कृतज्ञता इस जीवन के लिए, इस श्वास के लिए, और ये जो अवसर मिला है कि हम जीवित हैं और ये श्वास हमारे अंदर आ रहा है और जा रहा है। अगर इसको हमने समझा तो ये तो स्वाभाविक बात है कि ये हृदय कृतज्ञता से भरेगा, आभार प्रकट करने की ये कोशिश करेगा। क्यों कि ये एक ऐसा अनमोल तोहफा है, ये श्वास, हर एक श्वास। हम इसको समझते नहीं हैं। बात यह है कि सारा ध्यान सारे दिन उलझनों में, झंझटों में जाता रहता है, कैसे आगे बढ़ें इसमें जाता रहता है। क्या क्या हमने पा लिया, क्या क्या और हासिल करना है, इसमें जाता रहता है। हमारे ख्वाब तो कभी खत्म होते नहीं हैं। एक ख्वाब को पूरा किया, फिर दूसरा ख्वाब तैयार है, और जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। पर समझ में नहीं आता है कि ये हमको क्या मिला है। देखिए, आपका जीवन पहली श्वास से चालू हुआ। जब आप पैदा हुए, और अगर आप अस्पताल में पैदा हुए, तो वहाँ सभी का ध्यान था कि आप श्वास ले रहे हैं या नहीं। और अगर आपने श्वास नहीं लिया तो डॉक्टर कोशिश करेगा आप श्वास लें, और किसी वजह से अगर आपने श्वास नहीं लिया तो आप घर नहीं आएंगे। उस हॉस्पिटल से बाहर अपने घर के लिए नहीं चल पाएंगे। वहां से जब आपने पहला श्वास लिया, वहां से ये जीवन कथा प्रारंभ हुई। और ये कहां जाके खत्म होगी? आखिरी श्वास पे। पहला श्वास अंदर आया, जीवन लाया। दूसरा श्वास जीवन लाया। तीसरा श्वास जीवन लाया। ऐसे लाता गया, लाता गया, लाता गया। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हम पे धीरे 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 जिम्मेवारियों का बोझ डाला गया। जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारा ध्यान इन सब चीजों की तरफ जाने लगा। इन पे हम ज्यादा निर्भर होने लगे, और ये हम भूलते गए कि ये जीवन क्या है। ये सचमुच में जीना जिसे कहते हैं। जो तुम जिंदा हो, जो तुम जीवित हो, इसका क्या मूल्य रह गया? लोग अपने जीवन की तुलना किससे करते हैं? क्या हो रहा है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है, और ठीक चलने का मतलब है इच्छा अनुकूल हो रहा है। जो आपकी इच्छा है, जो आपके सपने हैं, अगर वो भर रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, और अगर नहीं भर रहे हैं, नहीं पूरे हो रहे हैं, तो सब कुछ गलत है। और आज तो एक ऐसी चीज बन गई है ये इच्छा, और मनुष्य की सारी जो इच्छाएं हैं, ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कि इसमें इतना व्यस्त हो गया है मनुष्य कि जो आशीर्वाद जो उसको मिल रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। दुनिया को समझाने वाले तो बहुत हैं, पर अपने आप को समझाने वाला कौन है? और जिस प्रकार तुम अपने आप को समझा सकते हो, वैसा कोई और नहीं है जो समझा पाएगा। तो अपने हृदय की पुकार सुनो, जो तुम्हारा हृदय तुमको बार बार पुकार रहा है, बार बार तुम्हारे दरवाजे को खटखटा रहा है और कह रहा है कि इस जीवन को सफल बनाओ। आज अगर आप लोगों से पूछें कि हृदय क्या है, तो क्या आपको बताएंगे लोग? हृदय क्या होता है? वो जो जिससे खून इधर उधर बहता है, वो वही जिसमें हार्ट अटैक होता है, उसी को कहते हैं हृदय।
नहीं, एक दूसरी चीज है, उसको भी, क्योंकि मनुष्य का हृदय जो खून पंप करता है वो इतनी जरूरी चीज है कि दूसरी चीज को भी हृदय ही कहा है। पर उसमें क्या है? वो क्या है? वो है जहां आपका साहस रहता है, आगे बढ़ने का साहस, अंधेरे से उजाले में जाने का साहस, अज्ञानता से ज्ञान में जाने का साहस, अशांति से शांति में जाने का साहस। जी हां, साहस की जरूरत है, और वो साहस आपके हृदय में रहता है कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य के नाते मुझ में क्या है, अपने को पहचानने का साहस। ये भी आपके हृदय में रहता है, और आपके हृदय में रहता है वो शक्ति जो सारे संसार के अंदर है, जो थी, है और हमेशा रहेगी। नासवान ये शरीर है। ये जिंदगी है क्या? ये जीवन क्या है? अगर 1 मिनट के लिए आप जरा सोचें और अपने झंझटों से और जो कुछ भी है आपके जीवन, इसको जरा हटा करके देखें तो आप पाएंगे एक मनुष्य, ना अच्छा ना बुरा, परंतु उसमें प्यास है अच्छाई के लिए, उसमें प्यास है अपने आप ही। ये किसी ने आपको सिखाया नहीं। देखिए, जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, तो अगर कुछ गड़बड़ थी तो आप रोते थे, और जब सब कुछ समान हो जाता था, जब कुछ ठीक हो जाता था, तो आप चुप हो जाते थे। अंदर से पहले से ही प्यास है शांति के लिए, परंतु उस प्यास को समझना बहुत जरूरी है कि सचमुच में मैं क्या चाहता हूं। ये जो मैं सपनों की दुनिया में जाकर के मैं जो अपना महल बनाना चाहता हूं, ये महल है कैसा? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे हमेशा धकेल रही है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो? दरअसल में ये प्यास है शांति के लिए, ये प्यास है अपने आप को जानने के लिए, परंतु उसी ताकत को, उसी पावर को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये आज की बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। सदियों से सदियों से सदियों से सदियों से यही होते आ रहा है। याद करो अपनी उस हृदय की इच्छा को कि किस चीज की तुमको तलाश थी। तलाश करते करते तुम ये भूल गए हो कि तुम तलाश किस चीज को रहे। ये जो कुछ भी मिला है इसको नहीं तलाश रहे थे, तुम तलाश रहे थे उस शांति को, उस शक्ति को जो तुम्हारे अंदर विराजमान है। आजकल जब लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि मेरे को ये समस्या है, मेरे पास ये समस्या है, इसका क्या हल होगा, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये याद दिलाता हूँ कि ये समस्या जो है ये नई समस्या नहीं है। इस समस्या ने पता नहीं कितने मनुष्यों को तुमसे पहले सताया हुआ है। आज ये तुम्हारे को सताने के लिए आ गई। जब तुम नहीं रहोगे तो ये समस्या थोड़ी जाएगी कहीं, किसी और को सताएगी। वो भी समझेगा बाप रे बाप क्या ये समस्या हो गई, कैसे मैं यहाँ से निकलूं, क्या करूं, कैसे चलूं, कहाँ जाऊं, किसकी प्रार्थना करूं, कहाँ भागूं। परंतु दरअसल में
अपने आप से आप कहाँ भागेंगे? जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ आप होंगे। वहाँ बुरा भी आपके साथ जाएगा, अच्छा भी आपके साथ जाएगा। तो फिर अपने जीवन में ये समझना कि एक मैं हूं और एक ये सारी चीजें हैं मेरे आसपास। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनका प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ता है, पड़ता है, परंतु प्रभाव पड़ने के बाद भी हमको याद रखना है कि मैं हूं। इन चीजों के कारण जिंदा नहीं हूं। जिंदा मैं किस चीज के कारण हूं? कि मेरे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये मेरा जीवन है, इसकी वजह से मैं जिंदा हूं। बाहर जो कुछ भी हो रहा है ये बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। समय प्रबल है और समय कोई ऐसी चीज को नहीं छोड़ता है जिसको भी आप देख सकते हैं इन आंखों से। समय उसके पीछे लगा हुआ है। क्या है माया? ये मेरा है, ये तेरा है, ये है माया। देखिए इस संसार के अंदर कितना सोना अब है पहले से ज्यादा। क्यों? खानों से निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। अब निकालते तो रहते हैं पर कोई इसको अपने साथ थोड़ी ले जाता है। ये सब यहीं रह जाता है। हीरे हैं, जितने हीरे अब हैं पहले नहीं थे। कहां गए? यहीं हैं। और ये सब कुछ आप ये जानिए, और ये वैज्ञानिक बात है। आइंस्टाइन ने भी, जो बहुत ही मशहूर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कहा कि जो चीज बनी है उसका नाश होना निश्चित है। तो एक समय था कि ये पृथ्वी नहीं थी, पृथ्वी है, और एक समय होगा कि ये नहीं रहेगी। चंद्रमा एक समय था कि नहीं था, आज है, और एक समय आएगा कि चंद्रमा भी नहीं रहेगा, सूरज भी नहीं रहेगा। सारी चीजें जिनको आप आंखों से देख रहे हैं एक दिन नहीं रहेंगे। और आपकी समस्या है, जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी, जब मनुष्य नहीं रहेगा, जब चंद्रमा ही नहीं रहेगा, जब सूरज ही नहीं रहेगा, तो समस्या क्या? देखिए एक वो चीज है जिसको हम इकट्ठा करते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कि और हो, हमारे सपने पूरे हों। धन के बारे में कोई लगता है, कोई अपने परिवार के बारे में, कोई अपने क्या कहते हैं बिजनेस के बारे में कि मेरा बिजनेस और बढ़े, कोई मेरा परिवार और बढ़े। परंतु ये सब कुछ बढ़ने के बाद भी आदमी एक खालीपन महसूस करता है, क्योंकि उसका हृदय इन चीजों से नहीं भरेगा। उसका हृदय भरेगा सच्चाई से, उसका हृदय भरेगा शांति से। और जब वो हृदय भरेगा उन चीजों से जिसको हृदय की जरूरत है, तो फिर स्वयं कृतज्ञता बनाने की जरूरत नहीं है। अब लोग लग जाते हैं, छोटे लड़का है कोई, अब उसको किसी ने कुछ दिया, एक चॉकलेट दी, सो कहते हैं अच्छा थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो। अब लोग ये समझते हैं कि ये आभार प्रकट हो रहा है। बात यह है कि अगर आप बच्चे का मुंह देखें जब वो थैंक यू बोलता है, तो उस थैंक यू में और जो तोता बोलता है ना राम राम, उसमें कोई अंतर नहीं है।
तोते को मालूम नहीं कौन है राम, और बच्चे को थैंक यू का क्या मतलब है बिल्कुल नहीं मालूम। उसको ही पढ़ाया जा रहा है, कोई किसी तुमको कुछ दे तो तुम थैंक यू बोलो। और मैं अच्छी तरीके से जानता हूं यही होता है। मैंने अपने बच्चों के साथ देखा है, उनको ये जब सिखाया जा रहा था तो मैं उनकी तरफ देखता था कि क्या तुमको समझ में आ रहा है कि थैंक यू क्या है, धन्यवाद क्या है, तुम आभार जो प्रकट करने की कोशिश कर रहे हो ये क्या है। देखिए, ये कृतज्ञता तब होगी जब मैं इस बात को समझूं कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी शक्ति ने, व्यक्ति ने मुझे कुछ दिया, और जब मैंने उसको ग्रहण किया, जब मैंने उसको अपनाया, तो मुझे जो मिला, जो आनंद मिला, जो मजा मिला, वो आनंद, थोड़ा सा उसका हिस्सा मैं आपको वापस देना चाहता हूं। जो आपने मेरे को दिया, उससे मेरे को जो आनंद मिला, क्योंकि मैंने उस आनंद को महसूस किया अपने जीवन में, उसका छोटा सा हिस्सा उस आनंद का, क्योंकि वो आनंद आपकी वजह से, जो आपने मेरे को दिया उसकी वजह से मेरे को मिला, मैं आपको वापस देना चाहता हूं। यह है असली कृतज्ञता। अब अगर हृदय ये चाहता है और हमने अपने जीवन में इस बात को अपनाया, इस बात को समझा कि देने वाले ने मुझे श्वास दिया, श्वास की वजह से मैं जीवित हूं, और क्योंकि मैं जीवित हूं मैं आनंद प्राप्त कर सकता हूं। और जब वो आनंद हृदय में भरेगा तो अपने आप इच्छा होगी कि वो थोड़ा सा जो मुझे आनंद मिला है तेरी कृपा से, जिस शक्ति ने मेरे को बनाया, मैं समझूं कि क्या उपहार मुझे मिला, और जो मेरे को आनंद मिला मैं उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको अर्पण करता हूं। यह है असली आभार, यह है असली कृतज्ञता। और ये तभी होगी जब ये हृदय उस आनंद से भरेगा। ये किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता, ये किसी को रटाया नहीं जा सकता, ये किसी को बताया नहीं जा सकता। ये सिर्फ प्रकट तभी होगा चाहे वो मुस्कान हो। बच्चे को चॉकलेट दी, बच्चे ने चॉकलेट ली, माँ बाप ने कहा थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, बच्चे ने थैंक यू, धन्यवाद बोला, चॉकलेट को तोड़ा, धन्यवाद तो बच्चे ने बोल दिया। अब बच्चा उस चॉकलेट को खोलता है और चॉकलेट को अपने मुंह में डालता है, और मुंह में डालता है तो स्वाद आता है, और स्वाद आता है तो क्या आता है? मुस्कान। वो मुस्कान है असली कृतज्ञता। जो देने वाला है अगर वो देख ले वो मुस्कान तो उसका भी हृदय भर जाए, क्योंकि यही वही है ना, जो आनंद उस बच्चे को मिला, वो बच्चा उसका एक छोटा सा हिस्सा वापस दे रहा है। एक मुस्कान, एक नजर उसकी तरफ जिसने ये दिया। ये देख करके तो सब कुछ भर जाए, ये देख करके जो आनंद आए तो जिसने दिया उसके मुंह में भी मुस्कान आ जाए। अब कैसे? थैंक यू नहीं कहा जा रहा है, कोई बात नहीं कही जा रही है, कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, परंतु एक मुस्कान यहाँ और एक मुस्कान उस चेहरे पे जिसने दिया। ये है जब हृदय भरता है तो ये जादू, ये
एक करिश्मा, ये एक क्या कहें इसके लिए, ये सब संभव होता है। और जब ये संभव होता है तब आदमी समझेगा कि सचमुच में कृतज्ञता क्या है। और इस जीवन के लिए चाहे कुछ भी हो, बुरा समय चल रहा है, समय तो बदलेगा, समय तो बदलेगा। अच्छा है, अच्छे से बुरे में जाएगा, बुरे से अच्छे में जाएगा, अच्छे से बुरे में जाएगा। ये तो आप समझिए कि इस जीवन के मौसम है, कभी ठंडी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, ये तो होता रहता है। ये खेल आज का नहीं है, ये खेल आज का नहीं है। इसको तो हजारों 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 साल हो गए हैं और लोग ये खेल खेलते आए। किसी के लिए था कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मेरे लिए कुछ नहीं बचा, रोना धोना जो कुछ भी है। और फिर कुछ दिन के बाद बड़ा अच्छा चल रहा है। बस फर्क यह है कि कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि जो अच्छा चल रहा है ये भी बदलेगा। जब अच्छा चल रहा है तो किस चीज की तैयारी करनी चाहिए? उस दिन की जिस दिन अच्छा ना चले। और जब तैयारी कर ली तो जब वो भी दिन आएंगे तो वो इतने बुरे नहीं होंगे। पर तैयारी तो कोई करता नहीं है। क्या करते हैं लोग? अपनी पीठ ठोकते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और जब ये कहते हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो हृदय क्या कहता है? कुछ नहीं। क्योंकि उस हृदय को अच्छे तरीके से मालूम है तूने कुछ नहीं किया। तू तो यहां एक घड़ी के समान है। घड़ी समय नहीं बनाती, समय बताती है। समय बनाती नहीं है, समय बताती है। और ठीक उसी प्रकार तू भी इस जिंदगी के खेल में एक खिलौना है। तेरे बाद और लोग भी आएंगे और उनसे भी ये समय खेलेगा। क्या एक ही बुढ़ा होता है इस संसार के अंदर? सब होंगे। आज जवान लोग बुढ़े के आदमी की तरफ देख करके हंसते हैं, देखो बुढ़ा जा रहा है। समय क्या कहता है? बेटा इंतजार कर, एक नए युवा को मैं पैदा करूंगा और वो युवा तेरी तरफ देख करके कहेगा, ए बुढ़ा कहां जा रहा है? बात करते हैं कई बार, बाल गिर गए, हंसते हैं लोग। इंतजार करो, इंतजार करो, ये तुम्हारे साथ भी होगा। तुम समय के अधीन हो, समय तुम्हारे अधीन नहीं है। समय ने तुमको पकड़ा हुआ है यहां से और रोज निचोड़ रहा है, निचोड़ रहा है, निचोड़ रहा है, निचोड़ रहा है। और जिस दिन तुम किसी काम के नहीं रहोगे उस दिन तुमको छोड़ देगा। क्या सत्य तो यह है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कोई नहीं बचेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम असली बात को पहचानें और अपने हृदय को उस आनंद से भरने दें जो सचमुच में आनंद हमको दिया जा रहा है। ये श्वास जो दिया जा रहा है, ये जीवन जो हमको मिल रहा है,
ये समय जो हमारे लिए बना है, जिसमें हम जीवित हैं, जिसमें हम जान सकते हैं, जिसमें हम पहचान सकते हैं, जिसमें हम आनंद ले सकते हैं, अगर आनंद नहीं लिया तो फिर रह क्या जाएगा? जाना तो सबने है एक दिन, और जिस दिन वो आएगा जाने का समय, तो ये थोड़ी है कि तुमने आनंद लिया या नहीं लिया, नहीं लिया तो फिर अच्छा 10 दिन की और छुट्टी मिल जाए या 10 दिन और तुम्हारे लिए हो जाए ताकि तुम आनंद ले। नहीं, जब समय होता है समय होता है। परंतु ये श्वास जब तक चल रहा है, जब तक ये श्वास तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुम में क्षमता है अपने हृदय को उस आनंद से भरने की। और जब ये हृदय आनंद से भरेगा तो ये अपने आप आभार प्रकट करेगा, और ये असली कृतज्ञता है।